जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। कुछ इलाज और आहार। आम के साथ दूध, केला के साथ दही खाने से वजन बढ़ता है। आप श्री चीकू और आम पाते थे। एक दिन कहा, सिर्फ आम ही लूं तो? मैंने कहा, जी हाँ, आपको जिस प्रकार अनुकूल हो। पूज्य श्री कहते हैं, यहाँ हाफूस आम की एक जाति अनुकूल नहीं, यहाँ की देहाती छोटी छोटी आम अनुकूल है। रस नहीं निकालना। आम को 15-20 मिनट पहले ठंडे जल में रखना। थोड़ी मिश्री वाला गो दूध मामूली गरम देना। श्री गुरुदेव भोजन में सूखी रोटी के साथ आम चूसते और फौरन एक घूंट दूध का पीते। दाल सब्जी नहीं के बराबर, 7 रोटी बराबर पाते। पश्चात एक हाथ में आम, दूसरे में दूध का गिलास। बारी बारी से दोनों में से घूंट लेते। 20 दिन के बाद हम गुना गए। श्री गुरुदेव ने स्वयं ने भजन कराने का कहा और भजन 121 रतल हुआ। श्री गुरुदेव कहते हैं, 105 था। देखा दूध और आम के प्रयोग का परिणाम। कलमी आमों में गूदा ज्यादा होने से गरिष्ठ होते हैं, देर से पचते हैं। इसी वजह से ज्यादा गुणकारी आम वही है जो बिना कलम किए हुए छोटे छोटे होते हैं। ये छोटे बीजू आमों में रस अधिक होता है, जो हाजमा बढ़ाता है और शरीर को, खून को पुष्ट करते हैं। आम के साथ दूध खाने से आम निर्दोष रहते हैं गुण में। केला के साथ दही खाने से वजन बढ़ता है। हमारे यहाँ तो ऋतुओं के अनुकूल खान पान के विधि निषेध प्रचलित हैं। सरल कवित्व में साधारण जन भी यह जानता है और बोलता है। यहाँ मध्य प्रदेश का यह विधि निषेध है। चैते गुड़ वैशाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बैल, सावन साग न भादो मही, असौज करेला न कार्तिक दही, मागसिर जीरा पूषे धना, माघे मिसरी न फागुने चना। मशीन का पिसा अशुद्ध लगता था। गुरुदेव कहते हैं, आहार का कितना प्रभाव पड़ता है मुझे वरतेज में अनुभव हुआ था। कहता हूँ, भक्तों के भाव कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या नैवेद्य लाते हैं, फिर तो भाव है। उनमें से खाना भी चाहिए। मैंने भी भाव से खाखरा खाए, सुखड़ी भी ली, परंतु जी मचलने लग गया। गेहूं के आटे का स्वाद ही नहीं आता था, तो मैंने क्या खा लिया होगा। मैदा का स्वाद किंचित मालूम पड़ा था, परंतु और भी दूसरा बहुत सारा मिलाया गया ऐसा निश्चित मालूम पड़ा। दूसरे दिन फिर पूजन आरती नैवेद्य का कार्यक्रम पूरा होने पर खाखरा व सुखड़ी के आटे के बारे में पूछा।
बहन ने कहा, अब तो आटा तैयार मिलता है, उसमें परिश्रम कम लगता है और बहुत अच्छे बनते हैं। हमारे घर में सब तरह के तैयार आटा रखती हूँ। इडली, डोसा, डाकोर के वड़ा, गुलाब जामुन, खमन, ढोकला आदि आदि कितने प्रकार के आटे का नाम मैंने सुना। मैंने पूछा, कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती होगी ना? बहन ने कहा, ना बापू, चक्की वाला ज्यादा पिसाई लेता है, आटा भी रख लेता है, अनाज हमको साफ करना पड़ता है, चक्की पर जाना आना पड़ता है, तो तैयार माल की कीमत इतनी ही हो जाती है और आराम से मिल जाता है, जब चाहिए तब मिल जाता है। भक्तों के भाववश कहाँ की स्थिति हो गई। मशीन का पिसा नहीं चलता था, अशुद्ध लगता था। हाथ की चक्की से आटा किया जाता था, उसका उपयोग करता था। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगाजल के जल स्रोत के द्वारा चक्की चलाई जाती थी और उसी का आटा उपयोग में लिया जाता था। खैर, ठीक है, परंतु सोचने की बात यह है कि जब चाहे तब कई प्रकार के आटा बाजार में तैयार मिल जाता है, तो यह व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता है। धंधा व्यापार में पहला प्राधान्य मुनाफा का है। मुनाफा बढ़ाने का तरीका है मिलावट करना। हमारे शाकाहार में अनाज की प्राधान्यता है। शुद्ध उत्तम अनाज से पर्याप्त पोषण तत्व मिलता है, लेकिन परिश्रम करना नहीं है तो मिलावट वाला तथा सड़ा गला अनाज वाले आटा राजी राजी होकर उपयोग में ले रहे हैं। सो तो ठीक, परंतु पोषण तत्व मिलता नहीं है। मिलावट में न मालूम क्या क्या मिलाया जाता होगा। सफाई करने का परिश्रम हम नहीं करना चाहते हैं। थोक बंद आटा बनाने वाले के मजदूर लोग भी कैसी सफाई करते होंगे। महत्व का प्रश्न तो यह कि हमें आहार में पोषण प्राप्त हो चाहिए, सो तो मिलेगा नहीं। उत्तम अनाज, दाल, घी, तेल, मसाले और उत्तम सब्जी आदि का उपयोग आहार में करना चाहिए, कारण कि जो आहार लेते हैं उससे ही रस धातु बनते हैं, जो शरीर को, मन, बुद्धि, हृदय को स्वस्थ रखते हैं, विचार को, मन बुद्धि को विकृत नहीं करें, ये देखना जरूरी है। जैसा अन्न जल खाएं तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। दीपक अंधकार को खाकर काजल जैसे को जन्म देता है। प्राणी नित्य जैसा आहार करता है वैसी ही उसकी संतति होती है। दूसरी बात यही कि स्वभाव होता है वैसा कर्म होता है, आहार विहार होता है। सत्व, रज, तम का प्रभाव मन पर पड़ता है। शुद्ध, पवित्र, सात्विक आहार करने पर सत्व गुण की वृद्धि स्वभाव में होती है। तमोगुण का ह्रास होता है, तब अशुभ वासनाओं का भी क्रमशः ह्रास होता है और विचार व भावनाएं पवित्र व सात्विक रहते हैं। तब क्रमशः मन सूक्ष्म होता है। बुद्धि, चित्त व अहंकार को विकसित करने में सूक्ष्म मन सहायक हो जाता है। राग, द्वेष,
और मैं तू और वाद विवाद, विरोध, झगड़ा आदि की निरर्थकता बुद्धि समझने लगती है। निम्न स्तर के विचार, भाव, कर्म आदि से चित्त उपराम अर्थात उदास होने लगता है। मिथ्याभिमान को छोड़कर चित्त शुद्धि से अहम शुद्धि की ओर सहज मुड़ जाता है। आहार विहार खूब सोच समझकर शुभ अशुभ परिणाम का ख्याल रखकर संयमित रखना चाहिए। कुछ इलाज। पहला, गंठ होता था, इसके लिए इलाज बताया। 2-3 साल की आयु की गाय का ताजा मूत्र सुबह शाम 3-3 तोला पी जाना। दूसरा, मृगी वाई फीट के लिए इलाज, गौमूत्र सुबह में 5 तोला पियो। तीसरा, बुखार के लिए गोबर का रस छान लेना। गौमूत्र, गौ दूध, गौ दही और गौ घी समान मात्रा में मिलाकर लेना। मंद आंच पर घी को पकाना। यहाँ पंचगव्य घी सुबह शाम 2-2 तोला लो। चौथा, कमला पांडुरोग के लिए भी यही उपाय बताया। पांचवा, बालक के अनेक रोगों पर पिपली लिंडी पीपर, अतिविष, मोथ, नागरमोथ, काकड़ा, शिंगी इनके समान भाग लेकर कपड़ा छान चूर्ण 1 या 1.5 मृगदाना के बराबर चूर्ण मधु के साथ में दिन में 3 बार देना। जरूरत के अनुसार पानी भी मिलाया जा सकता है। ज्वर, अतिसार, श्वास, कास, उधरस, वमन आदि तकलीफों को दूर करता है। 10-15 दिन के बालक से लगकर 10-12 साल तक के बालक को दिया जा सकता है। आयु प्रमाण के अनुसार खुराक देना। प्रारंभ में हमेशा किसी भी औषधि का खुराक डोज कम मात्रा में ही देना। पीछे क्रमशः जरूरत के अनुसार बढ़ाकर देना। पूजन की बेला तांबे के बर्तनों को देखकर श्री गुरुदेव ने कहा, इन बर्तनों की सफाई अच्छी व सुगमता से करना चाहो तब 1 शेर आज का 1 लीटर पानी में 2 चम्मच वॉशिंग सोडा डालकर पानी को उबालकर उस पानी से तांबा के बर्तनों को साफ करें, मिट्टी में मिलाकर। चांदी के बर्तनों को साफ करके ऊपर चूना का लेप करना। फिर सूख जाए तब कपड़े से साफ करना। चांदी अधिक चमकेगी। सूखा मेवा का पुष्टिपद संयोजन। 2 बादाम, 2 पिस्ता, चौथा भाग अखरोट, 1 खजूर, 1 अंजीर, 2-3 चारोली, 1 चपटी केसर, 1 चपटी इलायची सुबह पीसकर मध मिलाना, फिर लेना। मेरे लिए रात को ये सब 8 तोला जल में भिंजा देना। बादाम, पिस्ता, चारोली को कूट कर भिजाना। सुबह सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मोटे कपड़े से छान कर देना। उस वक्त शहद, मधु, केसर, इलायची मिलाना। शहद न हो तो शक्कर, खड़े के चूर्ण मिलाना। एक भाई ने खबर दी कि एक 2.5 साल के बच्चे को दिन भर में 30-40 बार दस्त, जाड़ा होते थे और बुखार भी था। इंजेक्शन, दवाइयाँ, खुराक में पथ्यादि किया, फिर भी
लाभ नहीं हुआ। श्री गुरुदेव ने कहा, अतिविष, मोटा पिपली, कागड़ा शिंगी चारों समान भाग लेकर वस्त्रगाल चूर्ण तैयार करके एक गुंजा भार चूर्ण मधु में मिलाकर पानी के साथ बच्चे को देना। दिन में 3 बार दो। 1 से 2 सप्ताह तक दो। अतिसार, श्वास, उधरस, वमन, ज्वर में लाभ पहुंचाता है। गांव के एक दूसरा भाई कहते हैं, गुरुदेव से पूछते हैं, महाराज जी, मेरे पेट में शूल होता है, भूख नहीं लगती, बद्धकोष्ठता रहती है। पूज्य श्री कहते हैं, आप तो तुम्बे की अजवाइन लेना शुरू कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। वह भाई पूछते हैं, तुम्बे की अजवाइन किसको कहते हैं? श्री गुरुदेव जवाब देते हैं, लिख लो, इंद्रायण का गूदा, बीज के बिना सेर भर साफ की हुई अजवाइन, पाव भर सेंधा नमक, 1 छटाक, तीनों मिलाकर कांच की बरनी में रख दो। पड़े पड़े जब सूख जावे तब अजवाइन को निकालकर कपड़े पर फैला देवें, ताकि अवशेष नमी भी दूर हो जाए। पूरे कड़क हो जाए तब बरनी में भर दो। यहाँ तुम्बे की अजवाइन तैयार हो गई। उदर शूल, भूख न लगना, कोष्ठबद्धता आदि के लिए अनुपम औषधि है। आवश्यकता के समय 2-3 माशा तक गरम जल के साथ खिलावें। माशा 1 तोले का 12वां भाग। एक बहन के अत्यंत मेदस्वी शरीर के बारे में बातचीत के सिलसिले में श्री गुरुदेव ने पूछा, तुमने कैलोरी कैलोरी कई बार कहा, वह क्या है? वह बहन कहती हैं, डॉक्टर ने समझाया है कि जिस अनाज में ज़्यादा कैलोरी होती है वह मोटापा बढ़ाता है। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मक्की आदि सब में कम ज़्यादा माप में गर्मी होती है। डॉक्टर पदार्थों की गर्मी की गिनती करता है, परंतु पदार्थों में पंचीकृत रहे हुए 5 तत्वों के स्वरूप के अनुसार परिणाम होता है। 1 साल का पुराना गेहूँ, चावल, मूंग इत्यादि पचन में हल्का होता है। पुराना चावल कफ नहीं करता, गेहूँ कफ नहीं करता। ज़्यादा साल लेकिन पुराने धान्यों में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।